हेलो क्लास 8। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 16 लाइट। जो आपके पिछले चैप्टर्स रह रहे हैं किसी स्कूल के अंदर, तो वो चैप्टर हम कंटिन्यूसली हम कवर करते चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 16 लाइट। तो बेसिकली लाइट होता क्या है, क्या होती है लाइट? लाइट क्या होती है बताइए आप। लाइट एक तरीके की एनर्जी है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते। ठीक, अब जैसे फ़ोन के अंदर है, लाइट आ रही है तो इस वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। ठीक है, या अगर हम बात करते हैं सन से लाइट रेज आती हैं, वो हम देख पाते हैं। सन की लाइट रेज की वजह से हम देख पाते हैं ना, तो वो क्या होती है? लाइट एक तरीके से। तो लाइट के बारे में हम लिखेंगे, सबसे पहले नोट्स बनिएगा। लाइट, LIGHT। लाइट क्या होती है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू विच, जिसकी वजह से वी कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट। मतलब लाइट क्या होती है? एनर्जी का वो फॉर्म है जिसकी वजह से हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, अगर लाइट नहीं होगी तो हम देख नहीं पाएंगे। ओके, अब एक चीज़ याद रखिएगा, जो लाइट रेज होती है जो हम देख सकते हैं, जैसे अलग अलग टाइप के रेज होती हैं। गामा रेज होती है, एक्स रेज होती है, और आपकी यूवी रेज होती है जो सन से आती है, और विजिबल रीजन होता है। विजिबल लाइट लिखते हैं हम। ठीक है, और आगे भी देखने को मिलती है हमें, लाइक इंफ्रारेड होती हैं, इंफ्रारेड, और बहुत आगे। ठीक है, तो हमें याद क्या रखना है, जो भी हम लाइट रेज देख सकते हैं वो होती हैं विजिबल लाइट। हम यूवी रेज नहीं देख सकते, एक्स रेज और गामा रेज। ठीक है, तो हम देखते हैं विजिबल लाइट का कुछ रीजन। देखो विजिबल लाइट कौन कौन सी आती है, देखो VIBGYOR, विब जायोर। यहाँ पे V का मतलब क्या है? वायलेट। I मतलब इंडिगो। ये वो कलर हैं जो हम देख सकते हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये विजिबल रीजन है जो हम देख सकते हैं। ठीक है ना, हमें यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज नहीं दिखती, हमें इंफ्रारेड नहीं दिखती, तो हमें क्या दिखती हैं? विजिबल लाइट। विजिबल लाइट कौन सी होती है स्पेक्ट्रम में? विब जाई और वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो इतना सब कुछ है लाइट के बारे में। अब आप देखेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, इतना नोट कीजिए पहले आप। अगला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट कर देना, जैसे इधर कोई चीज टकराई और वो रिफ्लेक्ट हो गई, उसको सिंपली हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब लाइट के फॉर्म में हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट का बाउंस बैक कर जाना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम, सेम मीडियम में। मीडियम का मतलब होता है जहां पर लाइट ट्रेवल कर रही है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे एयर में ट्रेवल कर रही है, ये है, ये वो सरफेस है जहां पर रिफ्लेक्शन होना है। ठीक, अब लाइट रे आई कोई और वो इस पॉइंट पर इंसिडेंट होके इसी पॉइंट पर वापस चली गई। ठीक है, लाइट रे आई और वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे ही लाइट रे आई यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये फेनोमेनन बताता है रिफ्लेक्शन को। मतलब लाइट यहां एयर में थी, रिफ्लेक्ट करके भी एयर में रही, मतलब मीडियम सेम रहा। जिस मीडियम में वो ट्रेवल कर रही है वो मीडियम सेम रहा, मतलब वो रिफ्लेक्शन है। ठीक है ना। एक वर्ड और आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे एक लाइट रे ट्रेवल करी है और वो ट्रेवल करने के बाद दूसरे मीडियम में चली गई। जैसे अगर मैं बोलूं ऊपर एयर थी और नीचे वाटर था, दो अलग अलग मीडियम हो गए ट्रेवल करने के लिए, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या? व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मतलब एक मीडियम से वो दूसरे मीडियम में ट्रांसफर
हो गई, ठीक है ना। ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। आपको ये पढ़ना है सिर्फ, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन डेफिनेशन याद रखेंगे, इट इज अ फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम। ओके, इतना नोट कीजिए आप। रिफ्लेक्शन भी हम पढ़ते हैं दो टाइप का, एक पढ़ते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी होगी रेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप, रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप। रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है। सबसे फर्स्ट ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक होता है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर हम ऊपर लिख लेंगे। एक होता है हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, बीम का मतलब बहुत सारी लाइट्स, लाइट की एक रे होती है, बीम का मतलब होती है बंडल ऑफ रेज। बीम का मतलब क्या होता है? बंडल ऑफ रेज। रेज का एक बहुत बड़ा मतलब ऐसी चीज जहां बहुत सारे रेज को मिलाकर हम बीम बोलते हैं। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम passing after reflection, passing after reflection in a same direction, किसी एक सेम डायरेक्शन में। जैसे मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। ये हमारा वो सरफेस है जहां पर रिफ्लेक्शन होना है, ये वो सरफेस है जहां पर रिफ्लेक्शन होना है। तो लाइट रे आए और एक ही डायरेक्शन में मूव करे। जैसे इस डायरेक्शन में आ रही है, एक रेगुलर डायरेक्शन है। जैसे अगर मैं यहां पर एक और लाइट रे बना दूं, ऐसे एक और लाइट रे बना दूं, ऐसे, ये आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। जब बीम ऑफ लाइट पास करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन एक सेम डायरेक्शन में, इन अ सेम डायरेक्शन, इन अ सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जब वो मूव करती है, ठीक है। इतना आता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। सेम डायरेक्शन, या हम बोल सकते हैं ओनली इन वन डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन या ओनली, सेम डायरेक्शन छोड़िए, इतना लिखिए आप। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन ओनली, किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगी। लाइट रे आएगी तो एक डायरेक्शन में, लाइट रे आएगी तो एक डायरेक्शन में, लाइट रे आएगी तो एक डायरेक्शन में। हमें पता है किस तरीके से लाइट ट्रेवल करेगी, ठीक है। ये आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन में। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में हम लिखते हैं, बी आता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? डायग्राम देखिए फिर खुद समझ आ जाएगा आपको। ये सरफेस है जहां पर रिफ्लेक्शन होना है हमारा, ओके। तो इंसिडेंट रे आई, कहीं ऐसे मूव कर गई, इंसिडेंट रे आई कहीं ऐसे मूव कर गई, इंसिडेंट रे आई कहीं ऐसे मूव कर गई। तो हमें को पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं पता। और ये बात याद रखनी, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑकर ऑन स्मूथ सरफेस। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है अकर ऑन स्मूथ सरफेस, जो आपकी स्मूथ सरफेसेस होती हैं वहां पर होता है, ठीक है ना। और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, when a beam of light passing after reflection, reflection के बाद in different directions, in different डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शन में वो मूव करती है। यहां पर सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रही है तो रेगुलर, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो आपका होता है स्मूथ सरफेस पर, तो ये होता है, ये होता है रफ सरफेस पर। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर ऑन रफ सरफेस, ऐसी सरफेस जो खुरड़ी होती है, स्मूथ नहीं होती है, ठीक है। तो इतना सब कुछ है आपका इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। अब
हम देखते हैं आगे प्लेन मिरर क्या होता है। इतना समझ आया होगा आपको। रेगुलर रिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन मूव करना, इरेगुलर रिफ्लेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन मूव करना। रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पर होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन रफ सरफेस पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्टिंग है अपनी प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर वही जो हम नॉर्मल घर में देखते हैं वो प्लेन मिरर ही होता है। प्लेन मिरर प्लेन मिरर क्या होता है? इट इज अ थिन ग्लास, एक पतला सा ग्लास के समान स्ट्रक्चर। पतला सा क्या होता है? थिन ग्लास सरफेस विच polished on one surface, polished on one surface। जैसे मैं बोलूं ये एक मिरर है, इसको मैंने एक तरफ से पॉलिश्ड कर दिया तो ये एक्ट करेगा किसके समान? ये बन जाएगा हमारा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर क्या होता है? एक थिन ग्लास सरफेस होती है जो क्या होता है? एक तरफ से पॉलिश्ड होता है। ठीक है ना, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। जो प्लेन मिरर होता है हमारे घर में अगर हम देखेंगे तो कैसी इमेज बनाते हैं? जैसे हम खड़े होंगे उतनी ही बराबर इमेज बनाने वाला है। तो याद रखना इमेज जो फॉर्म होती है कैसी होती है? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? पहला याद रखेंगे, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी प्लेन मिरर। और दूसरा बनाता है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? अगर आप अपने मिरर में देखेंगे आज जाके, तो अगर आप राइट हैंड देखेंगे, अपना राइट हैंड उठाएंगे तो इधर से भी ये वाला उठेगा, तो हमें ऐसा लगेगा राइट और लेफ्ट एक सामने आ रहे हैं। नहीं समझ आया? जैसे कभी मिरर में जाके देखना, ऐसे हाथ उठाना और देखना ये हमारा राइट हैंड हमने क्या करा? अप किया। तो अगर हम मिरर में देखेंगे तो मिरर में ऐसा लगेगा हमने लेफ्ट हैंड अप किया है। तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन होना। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तब तक आप इसके नोट्स बनाइएगा, प्रॉपर अच्छे से पढ़िएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।